देखिए, इससे पहले कितनी बार मुझसे ये सवाल पूछा गया कि भाई डिफेंस का अगर कोई ईटीएफ है तो बताइए, लेकिन उस टाइम पे जिस टाइम पे ये सवाल पूछा गया था उस टाइम पे डिफेंस का कोई ईटीएफ था ही नहीं, तो मैं आपको क्या बताता। लेकिन अगर प्रेजेंट की मैं बात करूं तो फिलहाल इस कमी को पूरा करने जा रहा है ग्रो म्यूचुअल फंड हाउस कहिए या फिर ग्रो ब्रोकर एप्लीकेशन है, एक तरह से कंपनी कहना ठीक रहेगा या एएमसी कहना ठीक रहेगा। तो ग्रो की तरफ से इस कमी को पूरा किया जा रहा है, यानी ग्रो म्यूचुअल फंड हाउस इंडिया का सबसे पहला डिफेंस ईटीएफ लेकर आ रहा है। तो यकीनन बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, इसके ऊपर हम ज़रूर आज बात करेंगे और इसी के ऊपर हम डिटेल्स में बात करेंगे। साथ ही साथ अगर आप देखें तो डिफेंस सेक्टर का कई सारा इंडेक्स फंड भी आ चुका है मार्केट के अंदर। कुछ दिन पहले अगर मैं बात करूँ, साल डेढ़ साल पहले की अगर बात करें तो सेक्टरल एंड थीमेटिक फंड आया था एचडीएफसी की तरफ से, उसके बाद मोतीलाल ओसवाल की तरफ से डिफेंस इंडेक्स फंड आया था, उसके बाद आईसीआईसीआई की तरफ से भी डिफेंस इंडेक्स फंड आया था। तो वहाँ पर आपको निवेश करना चाहिए या फिर ईटीएफ में निवेश करना चाहिए या फिर दोनों में कहां पर ज्यादा बेहतर हो सकता है निवेश करना, उसके अलावा आपको निवेश भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इन तमाम तर मुद्दों पर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो यकीनन सर वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को एक लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सर थोड़ा सा टाइम मैं लेना चाहूँगा और आपको सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाई म्यूचुअल फंड, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कई सारे फंड्स हैं, 2-3 फंड्स हैं, जिसमें से 3 फंड्स हैं, जिसमें से एक है सेक्टरल एंड थीमेटिक फंड जो कि एचडीएफसी की तरफ से, उसके बाद मोतीलाल ओसवाल और आईसीआईसीआई की तरफ से डिफेंस का जो डिफेंस इंडेक्स फंड है, समझ रहे हैं, डिफेंस इंडेक्स फंड। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि भाई यहाँ पर निवेश करना सही रहेगा, यानी म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करना सही रहेगा जो डिफेंस का म्यूचुअल फंड है, डिफेंस के ऊपर आधारित है, या फिर डिफेंस का जो ईटीएफ आया है डिफेंस ईटीएफ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिफेंस ईटीएफ, तो यहाँ पर निवेश करना सही रहेगा। कहाँ पर निवेश करना सही रहेगा और दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए, कहाँ पर निवेश करना सही रहेगा इसके ऊपर हम लास्ट में बात करेंगे, समझ रहे हैं ना, लेकिन फिलहाल दोनों में फ़र्क क्या है तो इसको अगर हम बताएं तो शॉर्टकट में अगर मैं बात करूँ तो देखिए, डिफेंस फंड जो होते हैं, इसको आप फंड को खरीदने के लिए, चाहे वो किसी भी एएमसी का हो, चाहे वो आईसीआईसीआई का डिफेंस इंडेक्स फंड हो या फिर क्या कहते हैं कि मोतीलाल ओसवाल का डिफेंस इंडेक्स फंड हो, आप इसको कहाँ से खरीदेंगे? एएमसी से खरीदेंगे। कहाँ से खरीदेंगे? एएमसी से। लेकिन अगर डिफेंस ईटीएफ की अगर मैं बात करूं तो इसको आपको कहां से खरीदना पड़ेगा? इसको आप एएमसी से नहीं खरीद सकते हैं, बल्कि एक्सचेंज से आपको खरीदना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना, एक्सचेंज से खरीदना पड़ेगा। उसके बाद इस फंड के अंदर जो म्यूचुअल फंड है इंडेक्स फंड डिफेंस का, यहाँ पर आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, म्यूचुअल फंड के अंदर ट्रेडिंग नहीं होती है सर। लेकिन उसके बाद अगर मैं ईटीएफ की बात करूँ तो यहाँ पर ट्रेडिंग वगैरह भी कर सकते हैं, जैसे स्विंग ट्रेडिंग है, उसके बाद और भी बहुत सारी तरीके की ट्रेडिंग आती है। उसके बाद इंट्रा डे में अगर आप ट्रेड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो ये सारे डिफरेंस है, समझ रहे हैं ना। तो आई होप कि आपको इतनी सारी बातें समझ में आ गई हो। अब जो ग्रो की तरफ से ईटीएफ आया है जो कि डिफेंस ईटीएफ है, अब जरा कुछ डिटेल्स उसके बारे में हम जान लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बात जो कि आपको जानना हर हाल में ज़रूरी है, समझ रहे, वो तो आपको जानना चाहिए, उस पर हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर नेम की बात की जाए तो नेम है ग्रो निफ्टी इंडिया डिफेंस ईटीएफ, समझ रहे हैं, ग्रो की तरफ से लॉन्च किया जा रहा है, समझ रहे हैं। उसके बाद ओपन डेट की अगर मैं बात करूं तो 22 अगस्त को, यानी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ऑलरेडी ये ओपन हो चुका होगा। आप 22 को ही देख रहे हैं ये वीडियो या फिर 22 अगस्त के बाद ही आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जबकि इस वीडियो को मैं 21 को ही शूट कर रहा हूँ, समझ रहे हैं। और ये रहने वाला है 22 अगस्त से 5 अक्टूबर तक रहने वाला है, समझ रहे हैं, यानी 14-15 दिनों का दिन आपको लगभग मिल जाता है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद यहाँ पर इशू प्राइस की बात करूँ तो ये चेंज होते रहते हैं, लेकिन उम्मीद के मुताबिक, क्या मैं बोल रहा हूँ, उम्मीद के मुताबिक ये कंफर्म नहीं है, समझ रहे हैं। 20 रुपये इशू प्राइस होने वाले हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। उसके बाद मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो 500 रुपये होने वाले हैं। बेंच मार्क की अगर बात की जाए तो निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स TRI, समझ रहे हैं कि नहीं, ये सेम बेंच मार्क होने वाले हैं। एक्सपेंस रेशियो की अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम होने वाला है। रीज़न ये है कि भाई ईटीएफ के अंदर जो एक्सपेंस होते हैं वो कम ही होते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये सारे कारण हैं। अब देखिए, यहां पर ये आप बेंचमार्क जो देख रहे हैं निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स TRI, आपको पता होगा कि मोतीलाल ओसवाल की तरफ से जो फंड लॉन्च किया गया है
उसके बाद आईसीआईसीआई की तरफ से जो फंड लॉन्च किया गया है, दोनों ही इंडेक्स फंड है, समझ रहे हैं ना, और दोनों का जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो सेम है, समझ रहे हैं, यानी निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स TRI। तो कहने का मतलब ये है कि ग्रो का जो डिफेंस ETF है और दूसरी बात मोतीलाल ओसवाल का जो डिफेंस इंडेक्स फंड है, आईसीआईसीआई का जो डिफेंस इंडेक्स फंड है, इन तीनों चीज़ों का मतलब इन दोनों फंड का और इस ETF का जो बेंचमार्क है वो सेम ही होने वाले हैं, समझ रहे हैं ना। यानी कहने का मतलब ये है कि इस इंडेक्स के अंदर अच्छा या बुरा जो भी होगा उसका पूरा पूरा इम्पैक्ट इस ETF के ऊपर भी पड़ेगा और म्यूचुअल फंड के अंदर इन दोनों कंपनी के दोनों मतलब AMC के फंड के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पूरा पूरा देखने को मिलेगा, समझ रहे हैं ना। तो ये बातें आपको याद रखनी चाहिए। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब आती है बात कि आपको निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए सर, निवेश करने ना करने की बात है तो ये मुझे लगता है कि आपको अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से, अपने कंडीशन, अपने सिचुएशन को देखते हुए खुद से ये डिसीजन लेना चाहिए कि आपको निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, आपके लिए अगर टाइम है इतना अच्छा मैनेज करने का कि आगे चलकर आप इसको मैनेज कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, इन तमाम तर चीज़ों को देख सकते हैं, क्योंकि आपको जो है ना एक्सचेंज से इसको ख़रीदने वाले, यहाँ पर कोई फंड मैनेजर नहीं होने वाला है। जो कुछ भी करना पड़ेगा ETF के अंदर वो खुद ही करना पड़ेगा, यहाँ पर तो मैनेज हो जाएगा, समझ रहे हैं। फंड मैनेजर यहाँ पर एक्टिवली मैनेज नहीं करते लेकिन फिर भी पैसिवली इसको मैनेज किया जाता है, समझ रहे हैं ना। लेकिन यहाँ पर सारा कुछ आपको खुद से करना है। तो मुझे लगता है कि आपके रिस्क एपिटाइट के हिसाब से अगर सही है तो ठीक है, नहीं तो आपको निवेश नहीं करना चाहिए। ये बात हो गई, समझ रहे हैं। और बेहतर ये है कि आप खुद डिसीजन लीजिए इस बात का, समझ रहे हैं ना। अभी देखिए, हाल फिलहाल में आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई जो ये डिफेंस है ना, ये डिफेंस का जो नाम है ना बहुत बुरी तरीके से बदनाम हो चुका है। 1-1.5-2 महीने से अगर देखा जाए तो डिफेंस का जो मोतीलाल ओसवाल लॉन्च हुआ, उसका जो इंडेक्स फंड लॉन्च हुआ, उस टाइम पे निवेशक ने बहुत ज़्यादा भर कर बहुत ज़्यादा निवेश करे और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे इस फंड को लेकर और डिफेंस सेक्टर को लेकर एक्चुअली में। लेकिन अभी अगर देखें तो भाई डिफेंस के नाम से इन्वेस्टर्स हड़क जा रहे हैं, उनको बुरा लग रहा है, ख़राब लग रहा है और निवेश नहीं करना चाह रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा आपको सोचना चाहिए। देखिए, अभी हर सेक्टर की मैं बात करूँ तो हर सेक्टर का यही हाल होता है कि भाई कभी अच्छा चला, किसी साल में अच्छा चला, किसी साल में बुरा चला, किसी साल में अच्छा परफॉर्म रहा, किसी साल में एवरेज रहा और किसी साल में बहुत ख़राब भी रहता है। तो ऐसा स्टॉक मार्केट में होता रहता है या फिर म्यूचुअल फंड के अंदर होता रहता है, समझ रहे हैं। स्टॉक मार्केट में होगा तो म्यूचुअल फंड में हो रहा है इनडायरेक्टली, समझ रहे हैं ना। तो ये बातें आपको समझने की ज़रूरत है। फिलहाल इसमें कई सारी बातें आपको मैं बताना चाहूँगा। देखिए, यहाँ पर जो है ये अंदाजे के मुताबिक मैंने आपको बताया है, 20 रुपये जो इशू प्राइस है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट ये भी अंदाजे के मुताबिक मैंने आपको बताया है। अब ये चीज़ें क्लियर नहीं है, एक्सपेंस की भी मैंने आपको डिटेल से नहीं बताई है। रीज़न ये है कि ऑफिशियली इसका कहीं पर ऐलान नहीं किया गया, ऑफिशियली कहीं पर भी इसका डिटेल्स नहीं मिलता है। अगर आपको मिल जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। अगली वीडियो जब भी होगी इस ETF के ऊपर तो आपका नाम लेकर मैं उस चीज़ को इंक्लूड ज़रूर करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।